आप वीडियो बना लो, आप वीडियो बना, बच्चे को टीवी दिखा दूंगी। आप इनका वीडियो बना लो। ठीक है बच्चों, मैं आज आपको एक चतुर लोमड़ी की कहानी सुना रही हूँ। ठीक है। एक जंगल था, एक जंगल में एक शेर रहता था। वह बहुत ही दुर्बल और कमजोर था, बहुत ही पतला थका हुआ था। इस कारण वो भोजन का शिकार नहीं कर पाता था। उसको खाने की तो बहुत भूख लगती थी पेट में, तो लेकिन वो बहुत कमजोर होने के कारण वो अपना शिकार खुद नहीं कर पा रहा था। एक लोमड़ी उसकी गहरी दोस्त थी और उसी जंगल में एक लोमड़ी भी रहती थी। वो उसकी बहुत ही अच्छी दोस्त थी। किसकी दोस्त थी? शेर की। लोमड़ी किसकी दोस्त थी? शेर की। हर बीतते दिन के साथ वो और कमजोर होता है। जैसे जैसे उसको हम भी अगर खाना खाएंगे तो हमको तो एनर्जी ताकत आएगी। अगर हम खाना नहीं खाएंगे, हमको भूख तो लगती है और हम खाना नहीं खाएंगे तो हम कमजोर होंगे। वैसे ही शेर को बहुत भूख लगती थी, लेकिन वो कमजोर होने के कारण अपना शिकार नहीं कर पाता था। और वैसे वैसे दिन दिन वो कमजोर होता जा रहा था। उसे लगा कि अगर ऐसा कुछ और दिनों तक चलता रहा तो वह मर जाएगा, और ज्यादा दिन अगर वो खाना नहीं खाएगा तो शेर मर जाएगा। वो ये सोच रहा था कि अगर मैं ज्यादा दिन भूख सहन करूंगा और खाना नहीं मिलेगा मुझे भोजन, तो मैं मर जाऊंगा, तो वो मर जाएगा। तब उसने किसी तरह खुद के लिए भोजन की व्यवस्था करने के बारे में सोचा। फिर उसने सोचा कि अब मुझे भूख तो बहुत लगती है, तो अब मुझे खाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। शेर ने एक योजना बनाते हुए अपनी मित्र लोमड़ी से कहा, प्रिय मित्र, मैं जंगल का राजा हूँ। शेर लोमड़ी के पास गया और उसने क्या कहा? मैं कौन हूँ? जंगल का राजा। शेर को क्या होता है? जंगल का राजा होता है। जंगल का राजा सभी पशुओं में कौन होता है? शेर। तो मुझे शिकार के लिए नहीं जाना चाहिए। मैं मित्र होने के नाते आपका कर्तव्य है कि आपको प्रतिदिन मेरे लिए भोजन के लिए जानवर ला करना होगा। फिर उसने क्या बोला लोमड़ी को, क्या तुझे क्या काम करना है? तू मेरी दोस्त है अच्छी, तो तुझे क्या करना है कि रोज मेरे लिए जंगल से एक जानवर ला के मुझे खाने के लिए देना है। तुझे मेरी ये मदद करनी पड़ेगी। आप बहुत बुद्धिमान और चतुर है। लोमड़ी को क्या अच्छा उसको बोला। ये लोमड़ी तो बहुत ही मतलब होशियार है और बुद्धिमान है। मुझे पता कि आप ऐसा जरूर कर पाओगी। लोमड़ी ने शेर की बात आसानी से मान ली और लोमड़ी भी राजी होगी, वो भी तैयार होगी कि हाँ आप जंगल के राजा हो, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। मैं रोज आपके लिए शिकार खाने के लिए भोजन के रूप में क्या लाऊंगी? एक जानवर लेके आऊंगी, जिससे कि आप अपनी भूख मिटा सको। लोमड़ी की मुलाकात सबसे पहले गधे से हुई। लोमड़ी किसके पास गई सबसे पहले? गधे के पास। लोमड़ी ने गधे को शेर के पास चलने के लिए कहा। फिर लोमड़ी ने गधे को क्या कहा? गधे चल, तू मेरे साथ चल। गधा शेर से बहुत डरता था और गधे को तो शेर से बहुत डर लगता था। तो लोमड़ी ने जब उसको बोला कि तू मेरे साथ चल, तो उसको डर लगने लगा। डर कर उसने
गधे ने पूछा कि क्या काम है, तो मुझे शेर के पास क्यों ले जाना चाहती है। लोमड़ी बोली आप बहुत ही भाग्यशाली है। लोमड़ी ने उसको फिर से अच्छा बोला और बहलाया कि आप बहुत ही किस्मत वाले हो, आप बहुत ही मेहनती और समझदार हो। आप कैसे हो? बहुत ही मेहनती और समझदार हो। उसको अच्छे हम किसी को ले जाते बहला के तो वो अच्छा बोलेंगे तो ही आएगा साथ में हमारे, बिना तो आने वाला नहीं है। तो लोमड़ी ने उसकी बहुत तारीफ की। किसकी तारीफ की? गधे की। गधे की बहुत तारीफ की कि आप बहुत ही मेहनती और समझदार हो। ऐसा शेर ने आपको अपना मुख्यमंत्री चुना है और शेर ने आपको क्या बनाया? आपका मुख्यमंत्री बनाया। इसलिए आपको मेरे साथ चलना है। अपनी प्रशंसा सुनकर खुश हो गया। कोई भी अपनी बड़ाई या प्रशंसा सुनता है तो खुश होता ही है। तो शेर भी गधा भी खुश हो गया और शेर के पास जाने के लिए तैयार हो गया। फिर गधा तैयार हो गया कि अब ये इतनी प्रशंसा कर रहा तो मैं तेरे साथ आने के लिए तैयार हूँ। शेर की गुफा के पास पहुंचकर गधा डर गया। शेर वहाँ चला, गधा वहाँ चला तो गया, लेकिन वहाँ जाके उसको तो डर लगने लगा। अब तो ये शेर तो मारे गए मुझे, और वहाँ से भागने लगा। फिर वो डर के वहाँ से भागने लगा। गधे को भागते हुए देखकर शेर को गुस्सा आ गया। शेर तो भूखा बैठा था। उसने तो सोचा ओ आज तो मुझे हो गए, आज तो मेरा शिकार आ रहा है, तो मुझे भोजन मिलेगा। वो तो गधे को देख के खुश हो रहा था और जैसे ही गधा भाग गया तो शेर को गुस्सा आ गया। शेर ने लोमड़ी को धमकाते हुए कहा मेरा भोजन चला गया, मुझे बहुत भूख लगी है। शेर तो भूखा है, उसको तो भोजन की बहुत, मैं उसे खाना चाहता हूँ, जाओ उसे पकड़ कर लाओ। फिर से लोमड़ी को बोला कि जाओ, वो गधा तो भाग गया, फिर से जाओ वापस लेके आओ उसको पकड़ के। ठीक है तो कि आप चिंता मत करिए महाराज, मैं उसे वापस लाती हूँ। वो क्या बोली लोमड़ी, आप चिंता मत करो, मैं वापस जाती हूँ और गधे को बहला फुसला के आपके पास वापस से लेके आती हूँ। लोमड़ी गधे के पास जाकर बोली तुम राजा से मत डरो, वो कौन है? राजा है, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। राजा चाहते तो तुम्हें भागने नहीं देते, अगर राजा चाहता तो तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देता, वहीं पकड़कर तुम्हें मार देता। और शेर चाहता ना तो तुम्हें बाहर आके भी मार सकता था। वो तो तुम्हें एक रहस्य बताना चाहते, वो तुम्हें एक जानकारी बात, एक खास बात बताने वाले हैं। जब तुम उनके मुख्यमंत्री बन जाओगे तो तुम दूसरे जानवरों से शक्तिशाली बन जाओगी। जब तुम राजा के दरबार में आके मुख्यमंत्री बन जाओगे शेर की मां, तो तुम बहुत ही शक्तिशाली हो जाओगी। सब तुम्हारा सम्मान करेंगे और सब तुमको ओ राजा का मंत्री आया, राजा का मंत्री आया ऐसे करके तुम्हारा सम्मान करेंगे। तुम मेरे साथ चलो। उसने फिर से गधे को बहलाया या फिर से एक बार मेरे साथ चल तू। गधा लोमड़ी की बातों में फिर से आ गया। उसने तो अच्छी बात करी लोमड़ी ने, गधा फिर से उसकी बात में आ गया और शेर के पास चलने के लिए तैयार हो गया। गुफा में पहुंचते ही शेर ने मित्र भाव से गधे का स्वागत किया। फिर शेर तो खुश हो गया कि आ गया मेरे तो भोजन, तो उसने उसका स्वागत किया। शेर बहुत भूखा था, वह इस बार गधे को खाने का मौका नहीं छोड़ना चाहता था। इस बार तो उसने पक्का सोच कर रखा था कि इस बार तो गधे को जाने नहीं दूंगा, इस बार तो मैं इसको अपना शिकार बना दूंगा, मैं इसको खा जाऊंगा। उसने गधे से कहा मेरे प्यारे दोस्त, इस तरह भागना ठीक बात नहीं, मेरे पास आओ, आज से तुम मेरे मुख्यमंत्री हो। मैं आपको एक रहस्य बताता हूँ। जैसे ही गधा शेर के निकट आया, शेर ने उस पर हमला करे उसे मार दिया। जैसे ही गधा पास में गया शेर के, उसने धाड़ मारी, पंजा मारा और फिर क्या होता है आगे? तभी लोमड़ी ने शेर को रोका और कहा आप अपना भोजन शुरू करने से पहले स्नान क्यों नहीं कर लेते? लोमड़ी ने शेर को कहा कि चलो जाओ, आप पहले अपना खाना खाने से पहले नहा के आ जाओ। शेर को बोला। शेर ने सोचा ये अच्छा विचार है। शेर ने लोमड़ी से कहा तुम सही कह रही हो, तुम गधे पर नजर रखना। फिर गधे को तो मार दिया था और लोमड़ी ने कैसे चालाकी चली, शेर को बोला कि पहले जाके नहा के आ जाओ। शेर लोमड़ी क्या सोच रही थी, शेर वहां नहाने जाएगा और गधे को मैं खा जाऊंगी, इसलिए उसने शेर को कहा भेजा। लोमड़ी ने शेर को कहा भेजा क्या बोला? नहाने के लिए। लोमड़ी ने उसको नहाने के लिए भेजा और शेर ने क्या बोला कि हाँ तुम सही कह रही, तुम गधे पर नजर रखना, तुम इस गधे का मर तो गया लेकिन फिर भी इसका ध्यान रखना। लोमड़ी को भूख लगी थी, उसने सोचा मैं इसके लिए इतनी मेहनत की है, इसलिए भोजन का सबसे अच्छा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए।
लोमड़ी ने सोचा कि ये मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो इसको तो पहले कौन खाएगा, मैं खा लेती थोड़ा, फिर शेर आएगा तो देखा जाएगा। शेर के जाते ही लोमड़ी ने गधे के सिर को फाड़कर उसमें से दिमाग को जल्दी से खा लिया। उसने क्या किया, शेर का गधे का जो ये हिस्सा था दिमाग का, उसको फाड़ के उसने लोमड़ी ने पहले ही खा लिया शेर के वापस आने से पहले। वापस आने के बाद जब शेर गधे को खाने लगा तब उसने लोमड़ी से पूछा कि गधे का दिमाग कहाँ है? हमारा जो मेन होता है ना दिमाग, ये सबसे मतलब मेन चीज होती है हमारे शरीर में, तो दिमाग ही लोमड़ी ने खा लिया था। तो शेर ने आके पूछा कि इसका दिमाग कहाँ है, इसकी खोपड़ी कहाँ है? लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय राजा, आपके झटके से शेर का सिर फट गया और देखिए इस गधे में कोई दिमाग नहीं था। गधे में क्या नहीं था? दिमाग नहीं था। और उसने लोमड़ी ने चालाकी से उसको शेर को झूठ बोल दिया कि देखो देखो आपने पंजा मारा तो इसका दिमाग फट गया और इसमें तो दिमाग ही नहीं था, क्योंकि दिमाग तो वो पहले ही खा गई थी। किसने खाया दिमाग? उसका गधे का, लोमड़ी ने। इसलिए यदि होता तो वो यहाँ फिर से नहीं आता। अगर हाँ ये बात भी उसने सही बोली है, अगर गधे में दिमाग होता तो वो लोमड़ी की बात नहीं मानता, और लोमड़ी की बात मान के वो फिर से शेर के पास गया, इसलिए उसके अंदर दिमाग नहीं था। कोई हमारे साथ हमको बहलाता फुसलाता है कि तो हमको ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहाँ पे खतरा हो। एक बार गलती होती है, बार बार गलती नहीं होती। और अगर हम बार बार गलती करते हैं तो वो क्या होती है, हमारी मूर्खता होती है। क्या होती है? तो कोई भी अगर हमें कोई गलत बात बोल रहा है उसकी हम एक बार बात मान लेते, बार बार हमें उसकी बात नहीं माननी चाहिए। और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा, कठिन परिस्थितियों और कठिन सवालों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अगर हमारे पास कोई मुसीबत आती है तो उससे लड़ने के लिए हमको हमेशा तैयार रहना चाहिए। कोई भी कैसी भी मुसीबत आए, परेशानी आए तो उससे हमको लड़ना है, ठीक है? क्या ये कार्ड, और इन कार्डों को मैं यहाँ आपके सामने रखूंगी और इस पे जो बना हुआ है वो आपको उसके सामने जाके आपको खड़ा रहना है। ये क्या है? सेब। तो ये सभी कार्ड को यहाँ लाइन से जमाऊंगी और आपको उस कार्ड के आगे जाके खड़ा रहना है जिसका मैं नाम बोलती हूँ, ठीक है? ये जो बना हुआ है इस कार्ड पे उसके पास जाके आपको वहाँ खड़ा रहना है। सबको मैं ये कार्ड यहाँ जमा रही हूँ और जैसे जिसको मैं भेजूंगी उस कार्ड के सामने जाके खड़ा हो जाएगा। जो मैं बोलती हूँ वैसे उस कार्ड के सामने जाके खड़ा रहना है। बस तो ये कितना हो गया? 5। वो तो वहाँ घर पे ना 4-5 माह से स्कूल में बुला के करवा लेंगे। क्या ये? आइसक्रीम नहीं है ये, क्या टोपी कल किसका पता कि ये कंपास का, ठीक है? तो यही है। और ये बांसुरी, मुरली, इसके तुम मुरली कहते हो ना, बांसुरी, ठीक है? अब मैं जिस बच्चे को बुलाती हूँ वो कार्ड के सामने आके खड़ा रहे। आप उधर नहीं देखेंगे, मैं बोल रही हूँ वो सुनो, ठीक है? आप केक जानते हो ना? केक जी, हाँ केक, हाँ केक कहाँ है? उसके सामने जाके खड़े हो जाओ। दो नहीं, एक केक। वेरी गुड, ये सही खड़ा है? जी सही है, वेरी गुड। ताली बजाओ सभी इसके लिए। और पापा ये, और शॉपनर कहाँ है? शॉपनर के पास जाके खड़े रहिए। शॉपनर, हाँ सही है, वेरी गुड। ताली बजाइए। कुछ नहीं है भाई, क्या हाँ क्या लट्टू कहाँ है? वेरी गुड, सही खड़ा है ये। इसके बाद टोपी कहाँ है? मैंने आपको टोपी बताई थी ना, बर्थडे टोपी जी, हाँ टोपी के पास जाइए, टोपी के पास खड़े हो जाइए। हाँ वेरी गुड, ताली बजाओ। इसके बाद सेब कहाँ है? सेब, हाँ
बात करना मंडे करा वो बोलना अच्छा वो ये करती सॉफ्टनर कहाँ है? हाँ सॉफ्टनर के पास जाके खड़ा रहना आपको। वेरी गुड, ताली बजाइए। कौन पहले रखता है? अब जाओ एक रमन चालू करो। तो भी हमें हमारे कपड़ों की साफ सफाई रखनी है। कपड़ों को गंदा नहीं पहनना है, हमेशा कपड़े स्वच्छ पहनने चाहिए, धो के साफ कपड़े पहनने चाहिए। आप सुन रहे हो ना? आपको बातें नहीं करनी है, ठीक है? क्या कहा मैंने? क्या कहा आप बताइए? कैसे कपड़े पहनने चाहिए? साफ। बोलो साफ कपड़े पहनने चाहिए। गंदे कपड़ों से भी हम बीमार होते हैं। और हाथ धो के खाना खा लो। बैग में रखो, बैग में। अभी पहले खाना खाना। आपका शेरी, आपका जगदीश, और आपका नाम शिवाराम, और आपका मंगला, आपका अनिता। सब खड़े हो भी नाम बताना, कोई भी आया ना बात है तो खड़े होके खड़े जाइए। क्या नाम है? हाँ? जीतू, आप बताइए। क्या पूछो? हाँ? पिंकी। प्रियंका। भावेश। आप सब अलग अलग क्लास में पढ़ते हो? कौन सी क्लास है आपकी?